हमारे चैनल RS टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आप सभी इन चैनलों के माध्यम से क्लास 9, 10th एवं कंपटीशन लेवल की तैयारी कर सकते हैं। आज हम क्लास 10th मैथ BTC प्रश्नावली 4.1 को देखेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। आपको 4.1 का संपूर्ण सवाल 2-3 सवाल है, देखेंगे। पहला सवाल है, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताए निम्नलिखित में से कौन दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत है। इनको समझने से पहले थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। एक फ्रैक्शन होता है जो आपको बट्टा के रूप में होता है। ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, NUMENTOR, और नीचे जो होता है उनको बोलते हैं डिनोमिनेटर, DENOMINATOR, और इसको हिंदी में अंश, और नीचे में जो होता है उसको हर बोलते हैं, है नहीं। शांत अशांत बताने के लिए हमको केवल डिनोमिनेटर का महत्व रखना है, ऊपर वाले से कोई महत्व नहीं है। जैसे अगर कोई संख्या लिखा हुआ है 5/10, तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, ये बताना है कि ये शांत है अथवा अशांत है नहीं, ये बताना है। तो केवल हम डिनोमिनेटर को पकड़ेंगे और उनको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे, यानी कि इसको लगाइएगा 5 पे, है नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इसको हम पहले काट सकते थे, भी काट दे देंगे तो 5×7=35, 5 से 2 पे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5। अगर केवल डिनोमिनेटर पर 2, 5 या दोनों, 2, 5 और दोनों है, इनमें से कोई हो, 2, 5 के अलावा अगर कोई संख्या आता है तो अशांत, और इन्हीं में से कोई एक है तो उसको हम बोलेंगे शांत, है नहीं। अगर 2 है तो भी शांत होगा, 5 है तो भी शांत होगा, है नहीं, और 2 और 5 दोनों हैं तो भी शांत होगा, और इनके अलावा अगर कोई संख्या है तो अशांत होगा। बस यही चीज़ इसमें देखना है। पहला सवाल है आपका, देखिएगा। पहला सवाल है 13/31/25। इधर आप वर्क करेंगे, है नहीं। तो इसको हम 31/25 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। इसमें 5 लगेगा, 5×6 = 30, बचेगा 1 तो 2, 5 दूना 10, फिर बचेगा 2 तो 25 होगा, 25 5 लगाइएगा तो 5 125 मरतबे कट जाएगा, 5 लगाएगा 25 मरतबे, 5 लगाएगा 25, अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13/5 × 5 × 5, 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स लिखेंगे, 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/5 अर्थात डिनोमिनेटर पर है तो केवल 5 ही, इसके अलावा 5 2 के अलावा कोई नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बस उसी हिसाब से 2 नंबर सवाल है आपका 17/8। अब इन 8 को तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो ये आपको ऐसे निकलेगा 2 × 2। इसमें 8 में 3 को 2 है नहीं। इसको क्या बोलेंगे, 2⁻3, अर्थात नीचे जो डिनोमिनेटर पर संख्या है वो आपका 2 है, 2 है तो भी शांत होगा, है नहीं, ये शांत हो जाएगा। उसी हिसाब से इसका 3 नंबर सवाल है 64/455। 455 का आप तोड़िएगा तो 5 लगेगा, 5 45, 5 × 5, इसमें लगेगा 7 से 13 मरतबे, है नहीं। इसको क्या लिखेंगे, 64/5 × 7 × 13। इसमें आपको 5 तो है और 2 तो है नहीं, लेकिन इनके अलावा 5 2 के अलावा भी आपको 7 और 13 है। जब इन दोनों के अलावा कोई संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, है नहीं, इसका अशांत आंसर हो जाएगा। उसी हिसाब से आपका 4 नंबर सवाल है 15/1600। अब इसको 1600 को तोड़ना है, तोड़िएगा तो 800, 400, 200, 2 से लगाइएगा 100 मरतबे, 2 से लगाइएगा 50, 5 से 2 से लगाइएगा 25, 5 से लगाइएगा 5, यानी 15/1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 6 टाइम्स है, तो यानी कि 2 × 2 × 2 2 4 6। अब 5 आपका 2 टाइम्स है, 5 × 5, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁻6 और 5⁻2, है नहीं। है तो आपको केवल 2 ही 5 है तो भी आपका शांत होगा, है नहीं। इसी हिसाब से आपको इसको बनाना है। अब इसी हिसाब से आपका जो है 5 नंबर सवाल है 29/343।
अब 343 को आपको तोड़ना है। 343 को आप तोड़िएगा तो इसमें 7 से लगेगा। 7 चौका 28, बचेगा 6 तो हो जाएगा, उतरेगा 3 तो 63, 7 नंबर 63, 7 से लगेगा 7 7 49। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 29/7 3 टाइम्स है तो 7 की पावर 3 लिखेंगे। ना 2 है ना 5 है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 2 5 के अलावा कोई भी आ जाए तो अशांत हो जाएगा, है नहीं। अब आगे आपका सवाल है 6 नंबर सवाल है 23/5 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, है नहीं। यहाँ पे देखिएगा, आपको देखने ही से लगता है इसमें केवल 2 है और 5 है। 2 3 बार और 5 2 बार है तो केवल 2 ही और 5 ही, तो ये आपका क्या होगा, शांत हो जाएगा। उसी हिसाब से आपका 7 नंबर सवाल है 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। 2 5 तो है इसमें, इसके अलावा 7 भी आ गया, तो इसके अलावा अगर कोई संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, है नहीं। अभी 2 4 सवाल आप छोड़ दिए, इनको आप बना लीजिएगा, है नहीं। अब हम चलते हैं आपको 2 नंबर सवाल पर। 2 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है ऊपर दिए गए उन सभी प्रमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार लिखे जो शांत है। अर्थात जो ऊपर जो भी संख्या का भी शांत अशांत बता है, उनमें से जो शांत होगा उसका दशमलव प्रसार लिखना है। जैसे आपका पहला सवाल आपको जो 1 का पहला था 13/31/25, ये आपका शांत था ना, इसे निकाले ना शांत इसका, है ना। ये शांत है तो इसका दशमलव प्रसार निकालना है, मतलब भाग देना दशमलव में, है नहीं। तो इसको भाग दे दीजिए। भाग देने के लिए क्या करेंगे, 31/25, है नहीं। इसमें भाग देंगे तो नहीं भाग लगेगा, शुरू में तो दशमलव बैठाएंगे, 0 आएगा। फिर ये दशमलव के बदले 0, फिर नहीं भाग लग रहा है, 1300 31/25 है तो फिर अपना मन से 0 बैठाइए तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, है नहीं। और फिर नहीं भाग लगेगा, ये 1300 ही है और ये आपका 3100 है तो एक और 0 बैठाइए यहाँ पर, तो इस पर एक और 0 बैठ जाएगा। हम इधर यहाँ पर बैठा देते हैं, नहीं। अब हो गया एक को 13,000। अब इसमें लग जाएगा, अब इसमें 4 मरतबे आप लगाइएगा, 4 मरतबे लग जाएगा। 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 1 5, 4 3 12, इतना हो गया, है नहीं। अब इसको घटा लीजिए, 0 में से 0, 0 में से 0, 10 में से 5 5, ये हट जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 500 बचा। फिर नहीं भाग लगेगा तो अब अपनी मर्जी 0 बैठाएंगे यहाँ पर, है नहीं। अब ये आपका 5000 हुआ, यहाँ से इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 5000 है तो 5000 में आप क्या मरतबा लगाएगा, इसमें एक मरतबा ही लगाइए, यानी कि 31/25 आ जाएगा। अब यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। अब फिर नहीं भाग लगेगा, एक और 0 बैठा दीजिए। अब इसमें 6 मरतबे लग जाएगा, 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15, 6 1 7, 6 3 18, ये पूरा कट गया, है नहीं। तो ये जो इसका दशमलव प्रसार आया है 0.00416, ये आपका आंसर हो जाएगा इससे। तो इनमें जो भी संख्या आपको ऊपर में जो बनाया है उनमें जो शांत नज़र आया है उनका दशमलव प्रसार इसी भाग में बताना। इसको रफ वर्क करके इसका आंसर ये हो जाएगा, है नहीं। अब हम चलेंगे आपका 3 नंबर सवाल पर। 3 नंबर सवाल आपका कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, है नहीं। प्रत्येक की स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह प्रमेय संख्या है या नहीं। यदि है तो उसके P/Q में P/Q के रूप में जो नीचे P/Q के रूप में जो है वो Q का वैल्यू क्या होगा, Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए पहला सवाल है आपका 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से, है नहीं। जब लास्ट में फुल स्टॉप है इसका मतलब ये शांत वाली वैल्यू है नहीं, कहीं ना कहीं जाके कट चुका है तो शांत है। जो शांत होता है वो आपका परमेय होता है, ये तो क्लियर है, ये परमेय संख्या होगा। अब इसको दशमलव उड़ाइएगा P/Q में लाने के लिए, तो यानी कि दशमलव इतना तो है ही है, 4 5 6 7 8 9, दशमलव उड़ाइएगा तो उसके बदले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 0 बैठा देंगे इस पर, है नहीं। 2 4 6 8 9, है नहीं। अब इनको आप तोड़िएगा, एक पर कितना भी 0 है तो इसको तोड़िएगा तो आपको इसमें केवल 2 ही 5 आएगा, 2 5 के अलावा कोई नहीं आ सकता। अर्थात इसको हम Q बराबर क्या लिख सकते हैं, Q का अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 5 आएगा,
बस ये क्यू के सापेक्ष में ये हम बोल सकते हैं नहीं। अब इसका 2 नंबर सवाल है 0.120, फिर है आपका 00 है, फिर 12 है, 000 है, फिर 12 है, उसके बाद 4 और 0। इस तरह से ये आपका अपरमेय संख्या है, ऐसा समझिए। क्यों है ये आपका अपरमेय संख्या है? क्योंकि इसमें आपको ये नहीं क्लियर हो रहा है कि इसमें कौन संख्या दोहरा रहा है, और डॉट डॉट दी हुआ इसका मतलब अनगिनत है, कब कहाँ तक जाएगा इसका वैल्यू पता नहीं है, लेकिन इसमें कौन संख्या दोहरा रहा है यह क्लियर न होने के कारण ये आपका अपरमेय संख्या होगा। जिन संख्याओं में ये पता हो जाए कि कोई संख्या दोहरा रहा है, नज़र आ रहा है, तो वो आपका परमेय होगा, जिसमें नहीं क्लियर हो आपका अपरमेय होगा, तो ये आपका अपरमेय हो जाएगा। ये 3 नंबर सवाल है आपका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर ये रेकरिंग दी हुआ है नहीं, यानी कि ये भी आपको रेकरिंग वाली संख्या है, यानी कि ये जो 1 2 3 4 9 तक गया हुआ फिर से 1 2 3 4 9 तक जाएगा, यानी कि ये बराबर आता रहेगा है नहीं। तो इसका मतलब हुआ इन सारे संख्याओं को भी हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये भी आपको बट्टा के रूप में हो सकता है, किया जा सकता है, यानी कि 9th में हम लोग पढ़े होइएगा। तो ये आपका परमेय संख्या होगा। जो रेकरिंग में लिखा हुआ संख्या आपका परमेय संख्या होता है, अर्थात जो संख्या क्लियर हो जाए किसी में कि कोई संख्या दोहरा रहा है तो आपका परमेय संख्या होगा है नहीं। इसमें तो क्लियर है 1 से लेकर 9 तक दोहराएगा, ये पूरे समूह दोहराते जाएगा है नहीं, तो कई बार आ सकते हैं, तो ये आपका परमेय संख्या होगा। अब इनको आपको दशमलव पर मतलब P/Q के रूप में लिखिएगा, तो Q के स्थान पर Q के सापेक्ष में गुणनखंड, यानी कि Q का गुणनखंड तोड़िएगा तो कोई भी संख्या आ सकते हैं, कोई भी पूर्णांक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है नहीं। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका प्रश्नावली 1.4 आपका समाप्त हुआ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।